अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हुमात के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नासर ने तो पहले ही हरीम की जिंदगी को अचीरन कर रखा है। तो अब नासर के दोस्त भी हरीम के बाप की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। जबकि हरीम का बाप घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी बाइक खराब हो जाती है। नासर के दोस्त भी उधर मौजूद होते हैं। तो जब वो हरीम के बाप को देखेंगे कि उसकी बाइक खराब हो गई है, बजाय उसकी मदद करने के उसे बातें सुनाएंगे और कहेंगे कि जवान बेटी और खराब बाइक का बोझ उठाना आपके बस की बात नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये बात सुनकर हरीम का बाप उनको बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देगा और उनकी बातों का जवाब दिए बगैर बड़ी मुश्किल से घर पहुंचेगा। घर पहुंचते पहुंचते हरीम के बाप की तबीयत काफी खराब हो जाती है। जब हरीम दरवाजा खोलती है तो अपने बाप को इस हालत में देखकर पूछती है कि बाबा आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो हरीम का बाप हरीम को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता। तो जब हरीम अपने बाप को कमरे में लेके जाएगी और पानी देगी, लेकिन हरीम का बाप उधर बैठे बैठे बेहोश हो जाएगा। हरीम को परेशानी में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन उसी वक्त घर की बेल ली है तो हरीम बाहर की तरफ दौड़ती है। जब वो गेट पर पहुंचती है तो अपने सामने मुदस्सर को देखती है जो उसे डॉक्यूमेंट्स देने आता है। वो उसे कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स वो उसके ऑफिस बुलाई थी। ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसलिए मैं खुद ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने आया हूँ। लेकिन हरीम को परेशान देखकर एक दफा फिर से वो पूछता है आप ठीक तो हैं? आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। तो हरीम उसे कहेगी कि उसके वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अगर वो हॉस्पिटल पहुंचाने में उसकी मदद कर दे तो वो उसकी बहुत ज्यादा एहसानमंद होगी। हरीम के लिए तो मुदस्सर किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा, जिसकी वजह से उसके बाप की जिंदगी बच गई और वो वक्त पर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देगा। दूसरी तरफ फाइज ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। उसका दिल के बात मान ही नहीं रहा कि हरीम उसे धोखा देकर बेवफाई कर चली गई है। लेकिन अब कहकशां बेगम उसे कहेगी कि उसे हर हाल में इस कैफियत से निकलना है। वो लड़की उसे धोखा देकर जा चुकी है। अब वो ये नहीं चाहती कि उसके पीछे वो अपनी जिंदगी तबाह करे। उसे अपने बाप का कारोबार संभालना है। तो फाइज कहेगा कि वो अपने बाप के कारोबार में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए भाई और बाबा हैं। तो कहकशां बेगम फाइज को बताएगी कि अब रेयान पर उन्हें इतबार नहीं रहा। रेयान ने उनके इतबार को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है। वो तो सब बेकार कनाडा अपनी बीवी और ससुराल के साथ शिफ्ट होना चाहता है।